है बंगाल, जहां पर लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 22 सीट और कांग्रेस के खाते पर 20 सीट तथा अन्य के खाते पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी यहां पर अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा अगला प्रदेश है झारखंड, जहां पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 8 सीट जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस को यहां पर 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और यहां पर भी अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे अगले प्रदेश तमिलनाडु की, जहां पर लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 16 सीट और कांग्रेस के खाते पर 23 सीट जाती हुई दिख रही हैं। यानी यहां पर भी अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला प्रदेश है हमारा कर्नाटक, जहां पर लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 13 सीट और कांग्रेस के खाते पर 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी यहां पर भी अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे अगले प्रदेश केरल की, जहां पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 5 सीट और कांग्रेस के खाते पर 17 सीट और अदर के खाते पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पर। अगला प्रदेश है उत्तराखंड, जिसमें लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 3 सीट और कांग्रेस के खाते पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला प्रदेश है असम, जहां पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 10 सीट जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते पर 2 सीट जा सकती हैं और यहां पर अन्य के खाते पर भी 2 सीटें जा सकती हैं। यानी यहां पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। हमारा अगला प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, जहां पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते पर भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं।